चलो हेडिंग डालो। अब उसको कल जो अपन किए थे उसको अब पूरा करते हैं ना। कौन सा संविधान संशोधन था? हाँ, कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन 1990, याद रखना। ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? भाग कौन सा? 9 का या 9(9)(a)? आर्टिकल 240। ठीक। अब यहीं से अपन सबसे पहले आर्टिकल 243 जेड, जेड ए, जेड बी, जेड, जेड डी, जेड, जेड, जेड एफ और जेड। चलो, सी में क्या है भाई? परिभाषा है। लिखते चलो। सी में क्या है? परिभाषा या परिभाषाएं। ठीक। क्यू में क्या है? तो आप गठन है, कल शॉर्ट में याद किए थे, नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन। ठीक, तो अपन बस कीवर्ड याद कर लिए थे। ठीक है। फिर आ जाएंगे आर। आर से तो किसकी संरचना? नगर पालिकाओं की। ठीक है कि नहीं? तो बार बार नगर पालिकाओं की संरचना बोलने से अच्छा सिर्फ संरचना कीवर्ड याद कर लिए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल 243 एस में समिति, समिति के बारे में था। तो इसमें लिखना है वार्ड समितियों का गठन और संरचना। वार्ड समितियों का। ठीक। फिर आर्टिकल आ जाएंगे 243 टी में क्या? तो क्या लिखोगे? नगर पालिकाओं के स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। फिर आ जाएंगे आर्टिकल 243 यू में क्या था? ईयू, अवधि। तो इसमें लिखना है नगर पालिकाओं की अवधि। ठीक है कि नहीं? फिर आर्टिकल 243 एफ ई
फेलियर या सदस्यता के लिए, ऐसे लिखो, सदस्यता के लिए निहर्ताएं, निहर्ताएं को ही अयोग्यता बोलते हैं, अहर्ताएं को योग्यता बोलते हैं। ठीक। GW शक्ति 243 W, ठीक है। इसमें लिखना है पूरा, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। ठीक। फिर आर्टिकल 243 HX में क्या है, नगर, लिखो, नगर पालिका द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति। नगर पालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति। फिर HX के बाद IY, वित्त, बताया था फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग बनेगा। KZA, KZ, जांच, जांच को लिखना है नगर, नगर पालिकाओं का लेखा एवं संपरीक्षा। लेखा एवं, आर्टिकल 243 ZA, निर्वाचन, नगर पालिकाओं का निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। नगर पालिकाओं का निर्वाचन एवं, फिर आर्टिकल 243 ZB, बी में क्या हो जाएगा, लागू होना। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर ZC में मना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। फिर कतिपय क्षेत्र में या संबंधित क्षेत्र में लागू ना होना, या कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। ठीक है, फिर डी में हो गया, लागू ना होना हो गया। उसके बाद डी में आपका
डिस्ट्रिक्ट बताया था, जिला योजना के लिए समिति कल बताया था। यहां महानगर, महानगर योजना के लिए समिति। ठीक, फिर निरंतरता या बने रहना। ठीक है, तो इसमें लिखना है एफ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। का बना रहना, और ओ से ऑर्डर, ऑर्डर ओ, और इधर आ जाएगा क्या, जेड, ये आ जाएगा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्जन, ठीक है, तो निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो ये आपको पूरा आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, इसको जो 243 पी लिखे ना, पी को क्या बोलेंगे, पी की जगह हिंदी में क्या लिखा रहेगा, क लिखा रहेगा, लिख ले रहा हो, फ्लैश करके लिख लेना, मेरे पास वहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दूं। त थ द ध न प प प फ म। ठीक है, वाई में आपका म हो गया। ठीक है, य के बाद य, क य ख य ख य घ य अंगा। ठीक है, फिर आपका य च और य छ। तो ये आपका हिंदी में भी याद रखना है, बनेगा, बनेगा पूरा आर्टिकल। चलो आगे, बन जाएगा। चले आगे समझे फिर, कोई दिक्कत। चलो हेडिंग डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय आपका नगरीय
निकाय की व्यवस्था की गई है। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय। ठीक है। तो लिखना है छत्तीसगढ़ नगर पालिका, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, 1961 को, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 को 2016 में संशोधित कर, कब? दो हजार सोलह में संशोधित कर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 2016। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 2016 राज्य विधानसभा द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। याद रहेगा कब संशोधन किया गया? ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना स्तरीय पंचायती राज? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और नगरीय निकाय भी कैसा है? त्रिस्तरीय ही है। ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे ऊपर होता है, देखो हम लोग बार बार नगर पालिका लिख रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि नगर पालिका, हर जगह आपको ये मिलेगा नगर पालिका, ये कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है। एक होता है नगर पालिका निगम, क्या होता है? एक होता है नगर पालिका परिषद, क्या होता है? नगर पालिका। और एक होता है नगर पालिका पंचायत। समझ आया कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं सीधा? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत बोल देते। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद, और याद रखना तो त्रिस्तरीय है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ऐसे बोल देते हैं शॉर्ट में। लेकिन है नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका पंचायत। बनेगा? बनेगा। नगर पालिका पंचायत ऐसे क्षेत्र, सुन लो, ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
परिवर्तन हो रहे हैं, जो संक्रमण हो रहा है गांव में। जैसे कि वहां के लोग, मोस्टली लोग जो एग्रीकल्चर करते थे, अब वो धीरे धीरे उद्योगों में, प्लांट में काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कच्चे मकान से पक्के मकान में आ रहे हैं। मोबाइल को नहीं जानते थे, वो दो दो मोबाइल लेके घूम रहे हैं। टावर और सब एकदम रील देख रहा है मस्त। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस टाइप का जो आदमी है, जो गांव से किसकी ओर चेंज हो रहा है, और वहां की जनसंख्या अगर 5,000 से 20,000 है, कितना, तो उसको क्या बनाएंगे? 20,000 से 1 लाख तक है तो, और 1 लाख से अधिक है तो ऐसा क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर हो रहा है, उसको क्या बनाए? ऐसा शहर जो छोटे एरिया में है, जहां कम लोग रहते हैं, कितने लोग, उसको क्या बनाओगे? अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या में सारे लोग शहरीकरण हो चुके हैं, इसमें भी हो चुके हैं, लेकिन क्षेत्र छोटा है, जनसंख्या कम है, कितना जनसंख्या, 20 से 1 लाख के बीच। लेकिन ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र का एरिया बड़ा है, 1 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं, पूर्ण रूप से शहरीकरण है, मतलब निगम बनेगा। समझ आ रहा है? तीनों में अंतर समझ आया? गांव से शहर की ओर है तो, शहर छोटे शहर है तो, बड़े शहर है तो, संख्या याद रखना बनेगा। मैं एकदम करेंट डाटा बता रहा हूं आपको, पुराना डाटा नहीं देखना है। छत्तीसगढ़ में एट प्रेजेंट 14 नगर निगम, कितने, 14 नगर निगम याद रखना। बुक में क्या है, पुराना डाटा दिया है। 53 नगर पालिका परिषद, कितने, और नगर पालिका पंचायत हो गया 125। जो पहला थे 14, 45 और 122 था, तो अब कितना हो गया है, 14, 53 और 14, 53 और 125 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, तीनों को जोड़े 14, 14 के बाद 53, ठीक है, और 125, टोटल कितना हो रहा है? तो टोटल नगरीय निकाय की संख्या पूछा जाए तो ये बताना है। ठीक है, लिख लिए रहो। छत्तीसगढ़ में कुल नगरीय निकाय, कुल बोल दिया मतलब ये बताना है। 14, 53, 125। चले आगे। 14, 53, 125, 14, 53, 125 याद रखने। चले आगे। हाँ, इसको बोलते हैं, हाँ क्या बोल रहा हूं, निगम, कॉरपोरेशन, हाँ ठीक है। इसको अर्बन बॉडी, ठीक है, ठीक है। इधर आ जाएंगे, इसके हम लोग देखेंगे प्रशासनिक प्रमुख, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और इधर हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी मैं आपको पूरा जो संशोधन हुआ है, सारा बुक से नहीं पढ़ना है, नया जो संशोधन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एक एक चीज। समझ आ रहा है ना? बुक में अलग दिया है। पहले हम लोग प्रशासनिक प्रमुख देख लेते हैं। प्रशासनिक प्रमुख तो ठीक है। नगर पालिका निगम में रहेगा कमिश्नर, कौन रहेगा? नगर निगम कमिश्नर।
यहां रहेगा सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, या इसको नगर निगम आयुक्त भी बोलते हैं, वो भी लिख लीजिए। ठीक, आयुक्त भी बोलते हैं कमिश्नर को। इसको बोलेंगे नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी कहलाएगा इंग्लिश में सीएमओ ही। ठीक है, चलाए गए तो याद रहेगा कमिश्नर सीएमओ सीएमओ बनेगा। इधर आ जाते हैं, इसके हेड देख लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख देखो, इधर देखो, सुन लो फिर लिखना, यही सब चेंज हुआ है अभी। ठीक है, हर एक नगर निगम में, हर एक नगर निगम में महापौर होगा। कौन होगा? ठीक है, समझ आ रहा हो? और वहां एक पार्षद होगा, सबसे निचले स्तर। क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? जब इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, सबसे पहले इस कांग्रेस से पहले कौन था? बीजेपी का। ठीक है ना, अभी इससे पहले कांग्रेस, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट था। तो उस समय महापौर जो है, ठीक है, इसका जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होता था या प्रत्यक्ष होता था। मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता जाकर के, हम जाके वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था। पार्षदों में से कोई एक क्या बन जाता था, फिर से वो कैंसिल हो गया और फिर से क्या हो गया वो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहां पार्षद तो हमेशा आप लोग चुनते ही हो, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। कोई दिक्कत यहां? कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया था, महापौर और पार्षद को ही रखा था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके बीच में एक नया पद बना दिया, अध्यक्ष का पद। इसका पद, और ये होगा इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष होगा मतलब पार्षदों में से ही किसी एक को क्या बनाया जाएगा, पार्षद लोग अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष बनाए वोट करके। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? तो ये नया चेंजेस आपको याद रखना है। लिखो मत, एक सेकंड याद करो पहले। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद। उपाध्यक्ष नहीं रहेगा इसमें। क्या नहीं रहेगा? महापौर, अध्यक्ष और महापौर और पार्षद प्रत्यक्ष, और अध्यक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष। महापौर बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। जो चेंजेस हुआ है वो बता रहा हूं, अभी नया संशोधन हुआ है। देखो पहले क्या इनडायरेक्ट था, ठीक है ना, तो पार्षदों में से ही कोई बनता था, और पार्षदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो ये भी पहले कितना था, अब क्या हो गया है, अब ये भी पार्षदों में से बन रहा है, मतलब ये भी। समझ आ रहा है कि नहीं? समझते हुए पूरा बनाना है। ये चेंजेस हो गया है, पार्षदों में से बनेगा मतलब वो हमेशा 21 वर्ष। ठीक है, यहां अब आपका दो तीन यहां भी आ जाएगा। एक हो जाएगा अध्यक्ष नगर पालिका, एक हो जाएगा उपाध्यक्ष, और एक हो जाएगा फिर से। तो देखो, पहले कांग्रेस के समय क्या होता था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब इनडायरेक्ट था। लेकिन अब वापस अध्यक्ष को क्या कर दिया गया है, प्रत्यक्ष कर दिया गया है।
इधर पार्षद तो प्रत्यक्ष है ही, समझ आ रहा है कि नहीं? पार्षद तो प्रत्यक्ष, उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष कर दिया है। उपाध्यक्ष कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। तो इसके लिए उम्र, अध्यक्ष के लिए उम्र, और ये दोनों के लिए उम्र, क्योंकि पार्षदों से चुन रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम यहां भी हो जाएगा। नगर पंचायत में अध्यक्ष, और हमेशा निर्वाचित ही होगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, उम्र कितना, ये भी क्या हो जाएगा अब, प्रत्यक्ष हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका 25, और ये दोनों, याद हुआ? याद रख, चलो नोट करो ध्यान से। ठीक है, ये हम लोग क्या देखे, 25 वर्ष 21 वर्ष, ये सारा निर्वाचन हेतु तो न्यूनतम आयु उसको चाहिए। अगर पद पर खड़ा रहना है या निर्वाचन होना है या इलेक्शन लड़ना है तो इतना। अब देखो ध्यान से सुनो, कोई भी पार्षद के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति 2 पद के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, क्योंकि दोनों इलेक्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट है ना। इसके लिए तो हो ही सकता है, पार्षद बन गया मतलब वो हो सकता है, लेकिन एक साथ अगर उसको चुनाव लड़ना है तो वो फॉर्म भरेगा पार्षद के लिए। अगर मेरे को लगता है कि मैं एक काम करता हूं यार, पार्षद बन जाता हूं, फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं महापौर भी बन सकता, लेकिन तीसरे दिन मेरे को ये लगता है मान लो महापौर नहीं बन पाया तो कम से कम पार्षद तो रहूं, तो मैं क्या करूंगा, पार्षद का भी चुनाव लड़ूंगा और महापौर का भी। ठीक, अब मेरा किस्मत एक नंबर में, दोनों में जीत गया। समझ आ रहा है? तो मेरे को 7 दिन के भीतर कोई एक पद को ग्रहण करना है और दूसरे को छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ एक ही लेवल का पार्षद पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 जगह से एक साथ सेम लेवल के चुनाव में नहीं लड़ सकता एक साथ, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा जरूर लड़ सकता हूं। समझ आया कि नहीं? एक छोटा एक सेम लेवल का कभी चुनाव नहीं होगा। अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं, पार्षद और अध्यक्ष, पार्षद और महापौर चलेगा, सेम लेवल का नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति एक निचले स्तर का एक ऊपर का लड़ सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 वार्ड से एक साथ पार्षद का चुनाव बन जाएगा। फिर यदि मैं अगर पार्षद बन गया और मेरे को लगता है कि मैं उपाध्यक्ष भी बनना चाहता हूं, तो अपने में से किसी, फिर मैं उपाध्यक्ष के लिए खड़ा हूंगा, फिर वोट करेंगे उन लोग, अगर मैं ज्यादा वोट पा गया तो बनूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं और ज्योति जी खड़े हुए हैं, किसके लिए किसके लिए खड़े हो गए, उपाध्यक्ष के लिए। अब हम दोनों खड़े हुए, दोनों को हम लोग को क्या किए, दोनों को बराबर मत मिला। इधर भी आप लोग 4 लोग हो, इधर भी आप लोग 4 लोग हो। ठीक है, 4 लोग ज्योति जी को वोट कर दिए, 4 लोग मेरे को वोट कर दिए, तो क्या हो गया, तो इस टाइम क्या किया जाएगा, लॉटरी निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, कलेक्टर द्वारा लॉटरी निकाला जाता है, और फिर जिसका पर्ची में 2 पर्ची बनेगा, जिसका पर्ची में नाम आ गया वो उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सिस्टम चलेगा, बन जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग इसके आगे का देखें। धीरे धीरे करते चलो, याद करते चलना, कल यहां तक याद हो जाना चाहिए।